ध्यान दीजिएगा प्लीज। थर्ड मेथड ऑफ पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रांसडक्शन। नीड योर अटेंशन। डिस्कवर्ड बाय, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जिंडर एंड लेडरबर्ग, 1952 में। ट्रांसडक्शन इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन या डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम performed by a vector, a carrier that is nothing but bacteriophage virus। तो यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू बैक्टीरिया performed by a vector slash carrier that is bacteriophage virus। तो सुनिएगा, ये यहां पर एक बैक्टीरिया है, ये यहां पर दूसरा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाले वायरस को हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। अ वायरस दैट अटैक्स ऑन बैक्टीरिया यूजेस बैक्टीरियल मेटाबॉलिक मशीनरी टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी को हम बैक्टीरियोफेज वायरस बोलेंगे। वायरस एक अलग हेडिंग आएगा, टॉपिक आएगा इस चैप्टर में, हम डिटेल में डील करेंगे। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ध्यान दीजिए, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करेगा, एक बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, उस बैक्टीरिया से डीएनए पिक करेगा और उस डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेगा। बैक्टीरियोफेज वायरस इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल पिक करेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे बैक्टीरिया में। इसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसडक्शन। डिटेल में डील कर रहा हूं, इरेज करके स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं, समझिएगा प्लीज। ड्यूरिंग ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज पिक्स डीएनए या जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम एंड ट्रांसफर या ट्रांसड्यूस in the cell of another bacterium. So transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium if performed by bacteriophage, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसडक्शन। ठीक है, यहां पर जो है जिंडर एंड लेडरबर्ग साइंटिस्ट ने दे टुक साल्मोनेला टाइफीमूरियम बैक्टीरिया एंड लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज दो टाइप के वायरस वाले हेडिंग में आएगा। ऐसा वायरस दो टाइप के, एक लाइटिक और दूसरा लाइसोजेनिक। लाइटिक और लाइसोजेनिक क्या है, यहां पर डिटेल में मैं डील नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत हिंट देके आगे बढ़ जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये बैक्टीरियोफेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ वायरस दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया use
बैक्टीरियल मशीनरी फॉर ओन मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन एंड फाइनली किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वायरस के लिए होस्ट के जैसा काम कर रहा है। वायरस खुद में कुछ नहीं है। वायरस बाय इटसेल्फ कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोजेनी। वायरस एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को यूज करेगा अपने रेप्लिकेशन के लिए, अपने प्रोजेनी फॉर्मेशन के लिए, उस वायरस को हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस। बाकी प्लांट के ऊपर प्लांट वायरस, एनिमल के ऊपर एनिमल वायरस, और भी अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं जो हम वायरस शेडिंग में इसी चैप्टर में आगे जाके डील करेंगे। आगे बढ़ाता हूं स्टोरी को, समझिएगा प्लीज। ये यहां पर मैंने बनाया साल्मोनेला टाइफिमोरियम का सेल, और इस सेल में है इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियर डीएनए है, और इसके ऊपर मैंने अटैक करवाया लाइसोजेनिक वायरस का, लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस के पास दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन कोड और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज वायरस में जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो ये है बैक्टीरिया या होस्ट सेल, ये है न्यूक्लियोइड डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, न्यूक्लियोइड डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। इसको हम बोलते हैं कैप्सिड, दैट रिप्रेजेंट बैक्टीरियोफेज वायरस का प्रोटीन कोड। ये है डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए, और ये है बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। नाउ नीड योर अटेंशन, ये बैक्टीरियोफेज वायरस लाइसोजेनिक है। यहां पर लाइसोजेनिक, ध्यान दीजिएगा, लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज इज नॉन वायरुलेंट वायरस, नॉन वायरुलेंट या टेम्परेट वायरस नाम देते हैं। आगे भी मैं इस स्टोरी को कनेक्ट करूंगा वायरस वाले हेडिंग में, टेम्परेट वायरस नाम देते हैं, समझिएगा। तो सुनिएगा, इट अटैक्स ओवर बैक्टीरिया सेल, क्रिएट पोर इन बैक्टीरियल वॉल with lysosome enzyme and introduce its DNA inside the host cell या बैक्टीरियम सेल। बैक्टीरियोफेज वायरस ये टेम्परेट लाइसोजेनिक नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज वायरस, जैसे एक टाइप यहां पर बोल दूं लैम्डा फेज, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस का एग्जांपल है। इसने अटैक किया, वॉल ऑफ द बैक्टीरिया से चिपक गया, अटैच हो गया। लाइसोजाइम एंजाइम है, लाइसोसोम एंजाइम नहीं, लाइसोजाइम टाइप ऑफ एंजाइम जो लाइसिस करता है। सो लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू वॉल पर पोर क्रिएट करेगा, और उस पोर के थ्रू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस गेट एंट्री इन द सेल ऑफ द बैक्टीरिया। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, समझिएगा प्लीज। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का यहां पर खुद का डीएनए है, इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक किया है। बैक्टीरियोफेज वायरस अपने एंजाइम के थ्रू, लाइसोजाइम के थ्रू एक पोर क्रिएट कर देगा इन द वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, और ये अपना डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया सेल इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये है
बैक्टीरियल डीएनए और उसके अंदर आ गया है वायरस का डीएनए, वायरल डीएनए। एंड ये है लेफ्ट कैप्सिड, जो प्रोटीन का कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। हम वायरस वाले हेडिंग में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस डिटेल में डील करेंगे। नाउ नीड योर अटेंशन, यहां पर वायरल डीएनए ये गेट अटैच्ड विथ बैक्टीरियल डीएनए and this results in formation of prophage। कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए विथ वायरल डीएनए को हम बोलते हैं प्रोफेज। जिस बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज वायरस, लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज वायरस ने अटैक किया, उस बैक्टीरिया को हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया नाम देते हैं। तो लाइसोजेनिक वायरस अटैक करेगा लाइसोजेनिक बैक्टीरिया पर और वायरल डीएनए अपने आप को जोड़ देगा बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। द कॉम्बिनेशन कॉल्ड प्रोफेज। सो ये यहां पर बैक्टीरिया का सेल है, होस्ट का सेल है। यहां पर बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, कुछ एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, कुछ न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए को कट किया जाएगा और इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू यहां पर वायरस का डीएनए खुद को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच कर लेगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोफेज। बैक्टीरियल डीएनए प्लस वायरल डीएनए। नाउ नीड अटेंशन, लाइटिक वाले वायरस में एज सुन एज लाइटिक वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच होता है, लाइटिक वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक मशीनरी को हाईजैक कर लेगा। लाइटिक वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के सेल को बैक्टीरिया के लिए काम नहीं करने देगा, खुद के लिए काम करवाएगा। हम इसको फ्यूचर में समझेंगे। नीड योर अटेंशन, यहां पर क्या होगा, यहां पर लाइसोजेनिक वायरस डीएनए does not overtake metabolic machinery of host, thus host can multiply। वायरस जो है, वायरस डीएनए रिप्रेसर प्रोटीन के साथ अपने वायरुलेंट नेचर को सप्रेस करके रखेगा। समझेंगे अच्छे से। तो ये है बैक्टीरियल डीएनए और ये है जो है वायरल डीएनए, वायरस का डीएनए। वायरल डीएनए रिमेन नॉन वायरुलेंट, जिसको हम टेम्परेट भी बोलते हैं, टेम्परेट ड्यू टू रिप्रेसर प्रोटीन। लाइसोजेनिक वायरस के वायरुलेंट नेचर को रिप्रेसर प्रोटीन सप्रेस करके रखेगा। सो लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, बैक्टीरिया के वॉल पर पोर क्रिएट हुआ लाइसोजाइम के थ्रू। लाइसोजेनिक वायरस का डीएनए आ गया इन द सेल ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। लाइसोजेनिक वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। कुछ एंजाइम्स जो है बैक्टीरियल डीएनए को कट करने में इन्वॉल्व है, जैसे न्यूक्लियस। कुछ एंजाइम वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, जैसे इंटीग्रेज। Now, as soon as the virus का DNA get attached with bacteria का DNA, the combination called prophase and virus के DNA का virulent nature suppress कर दिया जाएगा repressor protein के साथ। Now, this host cell can multiply. Erase कर रहा हूं मैं, बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। Till there is effect of
till there is effect of repressor protein, till there is effect of repressor protein, the host bacterial cell, the host bacterium cell will multiply, will perform binary fission, multiply to produce progenies, to produce progenies। तो सुनिएगा, in the progenies of bacterium, in the progenies of bacterium, salmonella typhimurium बैक्टीरिया का जो प्रोजनी है बैक्टीरियम, with the bacterial DNA, with the bacterial DNA, viral DNA also transferred, तो समझिएगा, ये यहां पर पेरेंट साल्मोनेला टाइफिमोरियम का सेल है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, उसके साथ अटैच है वायरस का डीएनए। ये बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करेगा और प्रोजनी बनाएगा। उसके पहले बैक्टीरिया अपना डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, साथ में अटैच्ड है वायरस का डीएनए, उसका भी रेप्लिकेशन या कॉपी बन जाएगा। नाउ प्रोजनी बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया पेरेंट बैक्टीरिया का डीएनए भी आएगा और साथ में जो है साथ में वायरस का भी डीएनए ट्रांसफर होगा, साथ में वायरस का भी डीएनए ट्रांसफर होगा। अब ये वाला बैक्टीरिया जब बाइनरी फिजन करके अपने प्रोजेनी बनाएंगे तो फिर से जो है ये बैक्टीरिया अपने डीएनए का रेप्लिकेट करेगा सो दैट डॉटर सेल्स में ट्रांसफर किया जा सके। बैक्टीरिया के डीएनए के साथ चिपकू है वायरस का डीएनए, उसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो प्रोजेनी बैक्टीरिया में पेरेंट बैक्टीरिया का डीएनए रहेगा, साथ में प्रोजेनी बैक्टीरिया में वायरस का भी डीएनए ट्रांसफर होता रहेगा। तब तक बैक्टीरिया बाइनरी फिजन कर सकता है जब तक वायरस के डीएनए का एग्रेसिव वायरुलेंट नेचर सप्रेस है रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू, और ये फॉर फ्यू जनरेशन हो सकता है। पॉइंट समझा कि नहीं? सो ऐसे में एक बैक्टीरियोफेज वायरस ने अपना एक डीएनए एक बैक्टीरिया सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया, उस बैक्टीरिया सेल के डीएनए से खुद को अटैच किया और विथ द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए वायरस के भी डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, और जब वायरस बैक्टीरिया ने अपने प्रोजनी बनाए तो पेरेंट बैक्टीरिया के डीएनए के साथ वायरस का भी डीएनए गेटिंग ट्रांसफर। तो एक जो है एक बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए बहुत सारे प्रोजेनी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता रहेगा। बात पकड़ में आई? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा प्लीज। इन सच कंडीशन बैक्टीरिया can multiply for few generation, अब आइए सुनिएगा, अब आगे स्टोरी क्या होगा। इफ इन एनी जनरेशन किसी भी जनरेशन में, इफ इन एनी जनरेशन inside the progeny bacteria cell, effect of repressor protein destroyed by chemicals or radiations, then the lysogenic viral DNA converted to lytic virus DNA,
lytic virus DNA. And now the viral DNA will overtake metabolic machinery of bacterial cell of that generation. लाइसोजेनिक अपने आप को साइलेंट करके रखता है रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू, और दूसरा टाइप का वायरस है जिसको लाइटिक बोलते हैं, वो वायरुलेंट वायरस है। वो एक पर अटैक करेगा और तुरंत ही ओवरटेक कर लेगा बैक्टीरियल के मेटाबॉलिक मशीनरी को। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, आइए समझते हैं आगे की स्टोरी। तो ये था साल्मोनेला टाइफिमोरियम का सेल, इस पे जो है लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज वायरस ने अटैक किया। ये इसका डीएनए, ये जो है बैक्टीरिया का डीएनए यहां पर है, ठीक है, यहां पर बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए। नेक्स्ट क्या हुआ, वायरस ने बैक्टीरिया के सेल में पोर क्रिएट किया और उस पोर के थ्रू वायरस का डीएनए इनसाइड द सेल ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब क्या हुआ आगे, तो देखिएगा अब क्या हुआ आगे। यह है बैक्टीरिया का सेल, कुछ एंजाइम के थ्रू बैक्टीरिया के डीएनए को कट किया गया और कुछ एंजाइम के थ्रू वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दिया गया। नाउ ये बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, पहला जनरेशन बनाया, फिर इसने अपना नेक्स्ट जनरेशन बनाया, ठीक है। ऐसे दे कीप्स ऑन डिवाइडिंग, और प्रोजेनी बैक्टीरिया में वायरस का बैक्टीरिया का डीएनए तो श्योरली जो है रेप्लिकेट करके जाएगा, और जो है साथ में वायरस का भी डीएनए प्रोजेनी बैक्टीरिया में जो है ट्रांसफर होता रहेगा। ऐसा चलता रहेगा तब तक ये बैक्टीरिया अलाउड है बच्चे पैदा करने के लिए, जब तक वायरस के वायरुलेंट नेचर को रिप्रेसर ने रोक के रखा है। मैं कंसीडर कर रहा हूं ये वाले बैक्टीरिया के जनरेशन में 3 to 4 या 3, 4, 5 जनरेशन के बाद किसी एक जनरेशन के बैक्टीरिया में रिप्रेसर प्रोटीन की इफेक्टिवनेस रेडिएशन वगैरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब क्या होगा, उस जनरेशन के बैक्टीरिया को ओवरटेक कर लेगा वायरस का डीएनए। अब ये यहां पर इस पर्टिकुलर जनरेशन वाले बैक्टीरिया में रिप्रेसर प्रोटीन का इफेक्ट चला गया, तो वायरस का डीएनए इसके सेलुलर मशीनरी को ओवरटेक करेगा और सिर्फ अपने लिए काम करवाएगा। ये वायरस का डीएनए अब जो है इस जनरेशन के बैक्टीरिया के सारे मैकेनिज्म को या बैक्टीरिया को बोलेगा, बैक्टीरिया भाई साहब अब आप नहीं रहे, अब आप आपके नहीं रहे, अब आप मेरे हो गए। अब तुम तुम्हारे नहीं रहे, अब तुम मेरे हो गए। अब तुम तुम्हारे लिए काम नहीं करोगे, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। क्या काम करोगे, थोड़ा सुनिएगा। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के राइबोसोम, बैक्टीरिया के एंजाइम, बैक्टीरिया के डीएनए के यूनिट्स को गाइड करेगा। क्या करेगा, बैक्टीरिया का डीएनए मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, बैक्टीरिया का डीएनए मल्टीप्लाई होगा, साथ में वायरस खुद अपना डीएनए मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वायरस खुद से कुछ कर ही नहीं सकता, तो वायरस क्या करेगा, अब इस जो है जनरेशन में केवल एक ही काम, बैक्टीरिया का डीएनए, भाई तुम अपना जो है कॉपी बनाओ, तुम्हारे साथ मैं चिपकू हूं, मेरा कॉपी बनेगा। भाई साहब तुम जो है अपना कॉपी बनाओ, तुम्हारे साथ मैं चिपकू हूं, मेरा कॉपी बनेगा। तुम जो है अपना, अब तुम बाइनरी फिगर नहीं कर सकते, अब तुम्हारा सारा का सारा मशीनरी मैं अपने लिए यूज करूंगा। तुम अपना कॉपी बनाओ, बैक्टीरिया वाला डीएनए, साथ में मैं तुम्हारे साथ अटैच हूं, वायरस का डीएनए उसका कॉपी हो जाएगा, और जो है वायरस का डीएनए राइबोसोम ऑफ द बैक्टीरिया को यूटिलाइज करेगा अपना कैप्सिड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, अपना कैप्सिड। सो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होगा, वायरस के डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, बैक्टीरिया के डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वायरस के डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और साथ में बैक्टीरिया के राइबोसोम को यूज कर करके वायरस का डीएनए अपने लिए प्रोटीन भी बनाता रहेगा। तब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक बैक्टीरिया के सेल के अंदर स्पेस है। थोड़ा सुनिएगा, 1
सो यहां पर आफ्टर ओवरटेक बैक्टीरियल राइबोसोम्स, enzymes etc are used, बैक्टीरियल मेटाबॉलिक मशीनरी बोल दीजिए, आर यूज्ड टू रेप्लिकेट वायरल डीएनए विथ बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही रेप्लिकेट होगा। ऐसा नहीं है कि वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के एंजाइम को यूज करके खुद में नहीं कर सकता। एंड जो है कैप्सिड्स ऑफ वायरस आर synthesized till there is space inside the bacterium cell। यहां तक समझ में आया? अटैक किया, अपना डीएनए इंट्रोड्यूस किया, डीएनए बैक्टीरिया के साथ जो है अटैच हो गया, इमीडिएटली हाईजैक नहीं करेगा, टेम्परेट नॉन वाइब्रेंट रहेगा, काफी जनरेशन तक बैक्टीरिया अपने बच्चे पैदा कर पाएगा। बैक्टीरिया के बच्चे में बैक्टीरिया का डीएनए, साथ में वायरस का भी डीएनए जाएगा, तब तक जब तक जो है रिप्रेसर एक्टिव रहेगा। रिप्रेसर के एक्टिवनेस को रेडिएशन ने खत्म कर दिया, तुरंत ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को ओवरटेक करके सिर्फ अपने लिए काम करवाएगा। वो बोलेगा अपना रेप्लिकेशन करो, मेरा भी भला होगा और मेरे लिए कैप्सिड तैयार करो, जब तक स्पेस रहेगा। यहां तक क्लियर है? इरेज करके आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नाउ व्हाट हैपन? एट लास्ट वायरल डीएनए गेट separated from bacterial DNA and assembled with its protein coat या capsid to form viral progenies, वायरस प्रोजेनी या वायरल प्रोजेनीज का ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ई है जो है बैक्टीरिया का सेल। इस बैक्टीरिया के सेल में बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट हुआ, बहुत सारे बैक्टीरिया के डीएनए के कॉपी बने, साथ में वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट हुआ जो उसके साथ अटैच था इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू। और बहुत सारे जो है यहां पर वायरस ने राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया को यूज करके वायरल डीएनए ने गाइड किया राइबोसोम को कि मेरे लिए मेरा कैप्सिड बनाओ। अब क्या होगा, यहां पर एट द जंक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरस डीएनए कट लगेगा। यहां पर कट होगा, यहां पर कट होगा, यहां पर कट होगा, यहां पर कट होगा। व्हाट विल हैपन यहां पर नेक्स्ट में? ठीक है, जंक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए कट इज गिवन, जिसको सिमेट्रिकल कट बोलते हैं। सो सिमेट्रिकल कट एट द जंक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए results in separation। सो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये था साल्मोनेला टाइफीमोरियम का सेल। यहां पर ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, अब वायरस का डीएनए अलग हो गया है बिकॉज ऑफ कट जो जंक्शन पर हुआ, थोड़ा एक और पॉइंट बता रहा हूं। हर जगह सिमेट्रिकल कट हो रहा है, बट एक फॉल्टी कट हो गया। एक तो जंक्शन पर कट हुआ तो हुआ, यहां पर बैक्टीरिया और वायरस के जंक्शन पर कट हुआ, दूसरा कट यहां पर होना चाहिए था, बट यहां पर ना होके फॉल्टी कट हुआ, असिमेट्रिकल कट हो गया। थोड़ा समझिएगा। सो यहां पर इस बैक्टीरिया के साथ वायरस, इस वायरस डीएनए के साथ बैक्टीरिया का भी डीएनए चिपकू रहेगा। समझिएगा प्लीज, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिकल कट हुआ, जंक्शन पर कट हुआ तो केवल वायरस का डीएनए अलग हुआ,
केवल वायरस का डीएनए अलग हुआ, कभी कभी फॉल्टी कट होता है, कभी कभी कट गलत जगह पर लग जाता है। लगना चाहिए था जंक्शन पर बट लगेगा जंक्शन से दूर, तो ये डीएनए आ गया कैप्सिड के साथ, ये डीएनए आ गया कैप्सिड में असेंबल हो गया, ये डीएनए कैप्सिड में असेंबल हो गया। अब ये जो वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए के साथ जो है बैक्टीरिया का भी डीएनए अटैच्ड है ना, ड्यू टू फॉल्टी कट। ठीक है, सो यहां पर तो हो रहा है सिमेट्रिकल कट, सिमेट्रिकल कट, और यहां पर हो गया फॉल्टी, फॉल्टी या असिमेट्रिकल कट, असिमेट्रिकल कट कभी कभी होता है। ठीक है, सो ये है प्रोजेनी, ये है प्रोजेनी। ठीक है, और ये है नॉर्मल प्रोजेनी, यहां पर नॉर्मल प्रोजेनी ये तीनों है, ये है अफेक्टेड या एबरेंट प्रोजेनी, एबरेंट प्रोजेनी। एबरेंट वायरल प्रोजेनी कैसा प्रोजेनी है तो सुनिएगा, ये एबरेंट प्रोजेनी जो है इट कैरीज बैक्टीरियल डीएनए, इट कैरीज बैक्टीरियल डीएनए विथ इट्स ओन वायरल डीएनए, with its own viral DNA. Assembly of bacterial viral DNA with its own capsid हो गया, that results in formation of progeny of virus. Normal progeny of virus तब बनेंगे जब symmetrical cut होगा जंक्शन ऑफ बैक्टीरियल और वायरल डीएनए पर, asymmetrical या faulty cut हुआ away from junction, away from junction। ठीक है, अवे फ्रॉम जंक्शन हुआ, होना चाहिए था जंक्शन, तो एक कट यहां पर हुआ, ये वायरस का डीएनए, दूसरा कट यहां पर अवे फ्रॉम असिमेट्रिकल कट हुआ, जिसकी वजह से मुझे मिला एबरेंट प्रोजेनी। नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पर स्पेस तो है नहीं, लाइसोजाइम के थ्रू पूरे सेल को मार दिया जाएगा, बैक्टीरिया के सेल को मार दिया जाएगा, एंड प्रोजेनी दे आर रिलीज्ड आउटसाइड इन द सॉइल। प्रोजेनी जो है बाहर निकल जाएंगे आफ्टर लाइसिंग, आफ्टर ब्रेकिंग द सेल ऑफ द बैक्टीरिया। बात समझा? इरेज करके आगे ले चल रहा हूं, स्टोरी को समझते रहिएगा प्लीज। स्टोरी आगे ले चल रहा हूं। वायरल प्रोजेनीज, वायरल प्रोजेनीज विल ब्रेक या डाइजेस्ट, विल ब्रेक या डाइजेस्ट bacterial cell get released outside and now are ready to attack over new bacterium, over new या other bacterium। ऐसे में थोड़ा सुनिएगा, ऐसे में इफ aberrant viral progeny, if aberrant viral progeny having DNA या gene of previous bacterium, if aberrant viral progeny having DNA part या gene of previous bacterium attacks over new bacterium, then it transduces या simple it transduces DNA of previous virus, sorry, DNA of previous bacterium in the cell of new bacterium। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। इरेज करके पॉइंट मेंशन करता हूं, डायग्राम के थ्रू बात आगे बढ़ा रहा हूं। देखिएगा इधर, ये है एबरेंट बैक्टीरियोफेज वायरस, इसके साथ इसका खुद का डीएनए है और प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए ड्यू टू फॉल्टी कट भी है, तो इसको हमने बोला
एबरेंट ट्रांसड्यूसिंग वायरस। इसके पास ये है वायरस का खुद का डीएनए और ये है प्रीवियस बैक्टीरियल डीएनए जिसके ऊपर ये प्रीवियसली अटैक किया था। अब इसने अटैक किया न्यू बैक्टीरिया पर। सो ये यहां पर है न्यू बैक्टीरिया, ये यहां पर है न्यू बैक्टीरिया। न्यू बैक्टीरिया का ये खुद का डीएनए, इसके ऊपर अटैक किया एबरेंट वायरस ने, प्रोजनी ने, एबरेंट वायरस ने, जिसके पास खुद का डीएनए है और साथ में है प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए। ठीक है, साथ में है प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए। सेम कंडीशन में पोर क्रिएट होगा तो वायरस का डीएनए जो कैरी कर रहा है ड्यू टू फॉल्टी कट प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए अंदर आया और इंटीग्रेज ने इसको जोड़ देगा। सो इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा, यहां पर इस न्यू बैक्टीरिया सेल के साथ, इस न्यू बैक्टीरियम सेल के साथ यहां पर वायरस का डीएनए अटैच हो जाएगा और प्रीवियस बैक्टीरिया वाला डीएनए जो लाया गया है विथ द एबरेंट वायरस वो भी अटैच हो जाएगा। तो ये है डीएनए ऑफ न्यू बैक्टीरियम जिसके ऊपर अभी अभी अटैक हुआ है। ये है वायरस का डीएनए और ये है प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए, प्रीवियस बैक्टीरियल डीएनए। ये लाइसोजेनिक वायरस है तो इनिशियली जो है हाईजैक या ओवरटेक नहीं करेगा, ये डिवाइड होकर अपने प्रोजेनी बनाएगा। ये न्यू बैक्टीरियम डिवाइड होकर प्रोजेनी बनाएगा तो क्या होगा, ये यहां पर प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरियम है, ये यहां पर प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरियम है। इस प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरियम में पेरेंट बैक्टीरिया का डीएनए जाएगा, साथ में वायरस का भी डीएनए ट्रांसफर होगा और साथ में जो है प्रीवियसली जो अटैक्ड बैक्टीरिया उसका भी डीएनए आएगा। पॉइंट समझा? इस करंट बैक्टीरिया के प्रोजेनी में करंट बैक्टीरिया का डीएनए जाएगा, साथ में एबरेंट वायरस का डीएनए जाएगा और साथ में जो एबरेंट वायरस ने प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए लाया था वो यहां पर आ गया। सो दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाया किसने, वायरस ने। कैसे, इस एबरेंट वायरस ने प्रीवियस बैक्टीरिया से प्रीवियस बैक्टीरिया का कुछ डीएनए या जीन पिक किया एसिमेट्रिकल फॉल्टी कट के थ्रू और जब न्यू बैक्टीरिया पर अटैक किया तो न्यू बैक्टीरिया में उस प्रीवियस बैक्टीरिया के डीएनए को अपने साथ अटैच करवा लिया एंड पास ऑन हो रहा है इस न्यू बैक्टीरिया के। ठीक है, तो क्या मैं बोलूं, प्रोजेनी, ये जो प्रोजेनीज हैं विल बी डिफरेंट, प्रोजेनीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। कैसे कैसे बोलो तो सही। अब इस बैक्टीरिया, इस करंट बैक्टीरिया में जो कैरेक्टर नहीं है, अगर वो कैरेक्टर ये वायरस प्रीवियस बैक्टीरिया के जीन के साथ ला रहा है, ये जो प्रीवियस बैक्टीरिया का जीन है इसके पास ऐसा कोई कैरेक्टर है एक्सप्रेस करता है जो इस बैक्टीरिया के पास नहीं है, तो प्रोजेनी का कैरेक्टर पेरेंट से अलग हो जाएगा ना। तो हुआ अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या अ टाइप ऑफ पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आया? सो दिस इज पॉइंट समझा। तो एबरेंट वायरस पिक किया है बैक्टीरिया डीएनए को, एक बैक्टीरिया से ट्रांसड्यूस कर दिया दूसरे बैक्टीरिया में। पॉइंट समझा कि नहीं? पॉइंट समझा कि नहीं? पक्का। सो ये यहां पर ट्रांसडक्शन फिनिश हुआ। ट्रांसडक्शन में लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा और अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच करवा लेगा। बैक्टीरिया अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस करता रहेगा। एक जनरेशन ऐसा आएगा कि उसका नॉन वायलेंट नेचर हट जाएगा, वो एग्रेसिव नेचर में जाएगा, ओवरटेक करेगा, अपने प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेगा और प्रोजेनी जो है बैक्टीरिया के सेल को तोड़ के बाहर निकलेंगे। कोई ऐसा प्रोजेनी अगर बन गया वायरस का ड्यू टू फॉल्टी कट जो प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए कैरी कर रहा है और वो प्रोजेनी किसी न्यू बैक्टीरिया पर अटैक किया तो न्यू बैक्टीरिया में प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसड्यूस करेगा और इस करंट बैक्टीरिया के प्रोजेनी में प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है और कैरेक्टर अलग होगा कि नहीं। रिसेंट बैक्टीरिया का डीएनए अपने प्रोजेनी को अपना कैरेक्टर देगा,
वायरस डीएनए का कोई कैरेक्टर नहीं होता, छोड़ दीजिए। प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए अगर कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स ले रहा है, डिफरेंट प्रोटीन बना रहा है, वो भी तो एक्सप्रेस होगा। बात समझा? इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं। आगे सुनिएगा प्लीज। यहां पर ट्रांसडक्शन को मैं 3 सिंपल टाइप में डिवाइड कर रहा हूं। एक है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और तीसरा है अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। यहां पर एबरेंट वायरल प्रोजेनी ट्रांसड्यूसिंग जनरल पार्ट या जीन ऑफ प्रीवियस बैक्टीरियम इनटू न्यू बैक्टीरियम सेल। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन हुआ, ये करने वाले वायरस है जैसे T4 फेज वायरस जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन करेगा, प्रीवियस बैक्टीरिया के सिंपल नॉर्मल डीएनए को न्यू बैक्टीरिया में ट्रांसड्यूस करेगा। यहां पर वेन एबरेंट वायरल प्रोजेनी बोल दो या वायरस ही बोल दीजिए, प्रोजेनी भी कभी ना कभी मैच्योर होगा, ट्रांसड्यूसेस स्पेशल पार्ट या जीन ऑफ प्रीवियस बैक्टीरियम इनटू न्यू बैक्टीरियम सेल। तो इसको हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड। ऐसा करने वाला बैक्टीरिया जैसे लेमडा फेज बैक्टीरिया कुछ स्पेशल जीन को लेके आएगा, लेमडा फेज एबरेंट। और यहां पर एबरेंट वायरल प्रोजेनी, एबरेंट वायरस बोल दीजिए, प्रोजेनी जाति है, प्रोजेनी या वायरस ज्वाइन विथ एबरेंट, या ऐसे बोले डीएनए ऑफ एबरेंट वायरस ज्वाइन विथ न्यू बैक्टीरियल डीएनए अलोन बाय थ्रोइंग या कटिंग आउट डीएनए ऑफ प्रीवियस बैक्टीरिया अबॉर्टिव। सो यहां पर वायरस है, एबरेंट वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया पर अटैक किया, इसके साथ इसका खुद का डीएनए है, प्रीवियस बैक्टीरिया का भी डीएनए है, और ये करंट बैक्टीरिया का डीएनए है। यहां पर वायरस ने केवल अपने डीएनए को ज्वाइन किया और जो वो लाया था प्रीवियस बैक्टीरिया के डीएनए को, उसको अबॉर्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया, अबॉर्शन हो गया, प्रीवियस बैक्टीरिया डीएनए का हट गया, केवल और केवल वायरस का डीएनए ज्वाइन हुआ विथ न्यू बैक्टीरियल सेल का डीएनए। तो अब जो प्रोजेनी बनेंगे वो प्रोजेनी इस बैक्टीरिया के जैसा ही होगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया के प्रोजेनी में इस बैक्टीरिया का डीएनए और केवल वायरस का डीएनए जाएगा। वायरस का डीएनए कोई डिस्टर्बेंस या कोई कैरेक्टर नहीं देगा। अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, पॉइंट समझा? स्पेशलाइज्ड जीन लेके जो है चिपका है, जनरलाइज्ड या स्पेशलाइज्ड या जीन को ही हटा दिया। This brings the completion of sexual reproduction, parasexual reproduction, genetic recombination या sexual recombination या false sexual reproduction, in the language of transformation, in the language of conjugation, in the language of transduction। केवल और केवल बोला जाए तो कॉन्जुगेशन में ही फिजिकल इंटरैक्शन है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन में और ट्रांसडक्शन में बिटवीन टू बैक्टीरिया देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, ऐसा बोला जा सकता है।
और यहां तीनों जो है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इधर मेन डीएनए या जो है एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड, दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए या प्लाज्मिड या सेल के साथ जाके कंबाइन हो रहा है, इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जिस बैक्टीरिया, जो रिसीवर बैक्टीरिया, रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, उसके प्रोजनी पेरेंट बैक्टीरिया से डिफरेंट हो रहे हैं। क्लियर है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, थोड़ा कुछ बोलो, कुछ ज्यादा बोलो, बहुत ज्यादा बोलो। क्लियर, क्लिनिक क्लियर है ये तीनों टाइप ऑफ पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन।